Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are learning about basic geometrical ideas. This chapter is from your 6th mathematics NCERT and today is our second lecture. In previous lecture we already learned the concept of line segment and what is meant by line. Okay, अगर मुझे line show करनी हो तो हम क्या करते हैं, AB उसके ऊपर बार लगाया मतलब ये line segment, और ए बी मुझे लाइन शो करनी है तो हम ऐसे शो करते हैं। लाइन का मतलब क्या होता है, उसके जो एंड पॉइंट जो यहाँ पर एक्सटेंड हो सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स है वो एक्सटेंड नहीं होते, उसे हम नाम देते हैं ए बी। तो ये लाइन ए बी सेगमेंट कहलाएगी। तो आज हम देखेंगे पैरेलल लाइंस क्या होता है। सो लेट अस लुक एट दिस टेबल। ये जो आपको टेबल दिख रहा है आइए उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डी ई यहाँ पर लाइन सेगमेंट है, ए एच यहाँ पर है, सी एफ यहाँ पर है, बी जी यहाँ पर है। ओके, तो द टॉप ए बी सी डी इज फ्लैट। अभी ये जो आपको टॉप फेस दिख रहा है ए बी सी डी, ये ऊपर वाला ये क्या है, फ्लैट है। सो आर यू एबल टू सी सम पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट का आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स या तो लाइन सेगमेंट देख पा रहे हो? यस, डी सी मुझे लाइन सेगमेंट दिख रही है, ए डी दिख रहा है, ए बी, बी जी, सी एफ, सी बी, डी ई, ए एच या तो सी एफ। ओके, ये सभी क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पर पॉइंट कौन कौन से है, डी पॉइंट है, ए पॉइंट है, देन ई पॉइंट है, एफ है, जी है, सी, बी एंड एच पॉइंट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ओके, सो आर देयर इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट है क्या? यस, हमें यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट दिखाई दे रही है। कौन कौन सी? यहाँ पर देखिए ये डी सी यहाँ पर है, बी सी यहाँ पर, ये इंटरसेक्ट यहाँ पर इस पॉइंट पे हो रही है। यस, ए बी एंड बी सी, देखो ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट बी। विच लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए? तो डी ए एंड बी ए यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, या तो डी ए एंड ए एच भी हम कह सकते हैं। ओके, सो डू द लाइन्स ए डी एंड सी डी इंटरसेक्ट। ए डी कहाँ पर, ए डी यहाँ पर है एंड सी डी यहाँ पर है, तो ये भी यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। ओके, तो डू द लाइन्स ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट। अभी देखिए ए डी एंड बी सी कहाँ पर है, ए डी एंड बी सी देखिए ये है ए डी एंड बी सी, क्या ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है? अगर मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है, लाइन सेगमेंट है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ और ए डी को मैंने यहाँ पर देखिए ऐसे एक्सटेंड कर दिया, क्या दोनों भी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर पाएंगे? नहीं, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उसके रूट में चली जाएगी, और ये जो ए डी है उसके रूट में चली जाएगी, वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। जो भी लाइंस है वहाँ पर इनके बीच वाला जो डिस्टेंस है हर समय कांस्टेंट ही रहता है, वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। या तो अगर दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती आफ्टर द एक्सटेंडिंग दैट, हम उसे एक्सटेंड करते हैं तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। सो यू फाइंड दैट वन on the table surface there are line segment which will not meet, however far they are extended. Okay, AD and BC form one such pair. You can identify another also. Okay, so lines like these which do not meet are said to be parallel are called the parallel lines. उसे हम क्या कहते हैं, parallel lines कहते हैं। उसके एग्जांपल्स अगर आपको देखना है तो आपका जो डोर है उसके जो पिलर्स है देखिए ये क्या है, ये कभी भी एक साथ को यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं होते, तो उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके, सो थिंक, डिस्कस एंड राइट। सो वेयर एल्स डू यू सी द पैरेलल लाइंस? देखिए आपने कई बार आपकी जो विंडो है उसकी ग्रिल्स जो देख क्रॉस बार्स, देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है, पैरेलल लाइंस हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो दोनों लाइंस है इसके बीच वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, सभी में कांस्टेंट है, और ये दोनों भी लाइन कभी भी यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं हो पाएगी, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे। सो वेयर इज डू यू सी पैरेलल लाइंस? ट्राई टू फाइंड 10 एग्जाम्पल, ऐसे आपको 10 सच एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करना है। रेल्स लाइन जो होती है देखिए यहाँ पर जो पटरियाँ होती है वो भी क्या होती है, पैरेलल होती है, इनके बीच वाला जो डिस्टेंस है ये कभी भी चेंज नहीं होता। देन आपकी जो रूलर है देखिए यहाँ पर इसकी ये वाली एज और ये वाली एज ये भी पैरेलल हो जाएगी, ये दोनों भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। ये वाली एज और ये वाली एज ये भी कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो ये भी एग्जाम्पल है पैरेलल लाइंस का। ऐसे आपको 10 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ओके, इफ टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल वी राइट, ये जो सिंबल है किसका, ये पैरेलल का, तो ए बी लाइन इज पैरेलल टू मुझे लिखना है किससे, सी डी से, तो सी डी यहाँ पर लिखा लाइन, और इसके बीच में हम क्या करते हैं, ऐसे 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो ये सिंबल किसका होता है, ये सिंबल होता है पैरेलल लाइंस का, इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल सिंबल। ओके,
तो अगर मुझे 2 लाइंस पैरेलल शो करनी तो हम क्या करते हैं, ऐसे 2 वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ करते हैं, तो मैं आसानी से समझ सकता हूँ कि ए बी एंड सी डी दिस टू आर द लाइंस एंड बोथ आर द पैरेलल ones. ओके, इफ 2 लाइंस L1 and L2 are parallel, we write as L1 parallel to L2. ओके, सो कैन यू आइडेंटिफाई पैरेलल लाइंस इन द फॉलोइंग फिगर. देखिए ये जो फिगर से आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस हमने ऑलरेडी इसे आइडेंटिफाई किया है. ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए रे का मतलब क्या है. अब तक हमने पैरेलल लाइंस देखा, अभी हम रे के मतलब जो है वो क्या है समझ लेंगे. सो बीम ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस. देखिए लाइट हाउस से जो लाइट निकलती है वो कैसे, यहाँ से एक ओरिजिन से स्टार्ट होकर यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चली जाती है. जो हमारा सन है उसके रेज भी कैसे सन से स्टार्ट होकर आगे यहाँ पर जाते हैं. ओके, इसकी जो लेंथ है वो भी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है. जैसे कि टॉर्च भी यहाँ पर देखिए इसके यहाँ पर ऐसे आगे जाता है. ओके, समथिंग कुछ पॉइंट तक ये एंड अप होते हैं, बट ये इसकी लेंथ यहाँ पर बिगर वन होती है. द फॉलोइंग आर सम मॉडल्स फॉर अ रे. तो रे का मतलब होता है एक लाइन जो एंड पॉइंट से स्टार्ट होती है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है और अनदर साइड की तरफ यहाँ पर हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. तो यहाँ पर ए एंड यहाँ पर मैंने एक बी पॉइंट ले लिया, तो ए बी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर रे ए बी है. ओके, और रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन. रे क्या है, एक पोर्शन है किसका, एक लाइन का. इट स्टार्ट्स एट अ वन पॉइंट. ये स्टार्ट होता है एक पॉइंट से, कॉल स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन. सो लुक एट द डायग्राम. यहाँ पर डायग्राम दिख रही है, यस. सो ऑफ अ रे शोन हियर, यहाँ पर रे दिखाई दे रहा है, ए यहाँ पर, पी यहाँ पर, और ये एक्सटेंड हो रही है. 2 पॉइंट्स आर शोन ऑन द रे. दे आर ए स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर ए मुझे मिल रहा है, एंड पी यहाँ पर मेरा अनदर पाथ यहाँ पर पॉइंट है जो पाथ पे मैंने लिया है. ओके, सो पी ऑन अ पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ द रे, सो वी डिनोट एज अ ए पी. यहाँ पर ऐसे हम रे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अभी स्टूडेंट देखिए यहाँ से मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, मतलब जो मेरा ओरिजिन पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर ए है. अगर मैं ऐसे डिनोट करता हूँ इस रे को, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा. देखिए यहाँ पर जो एंड पॉइंट आ रहा है वो इसके नीचे वाला जो पॉइंट है वो क्या होता है, स्टार्टिंग या तो इनिशियल पॉइंट कहलाता है. ओके, सो थिंक डिस्कस एंड राइट. इफ पी क्यू इज अ रे, पी क्यू क्या है, एक रे है. व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, क्या होगा अभी जल्दी से बताओ. पी इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट. वेयर डज द क्यू लाई ऑन द रे, कहाँ पर हो जाएगा क्यू, तो ये क्यू जो है ये पाथ पे आ जाएगा. सो कैन यू से दैट क्यू इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रे. नो, हम यहाँ पर नहीं कह सकते. ओके, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट पी है, पी से ओरिजिन है, तो यहाँ पर क्यू पाथ पे कहीं भी हो सकता है. ओके, सो हियर इज अ रे ओ ए. यहाँ पर ओ ए दिख रहा है, यहाँ पर यस हमें दिख रहा है. इट स्टार्ट ओ एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट ए. ए से पास होता है. इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट बी. सो कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी. अब कर सकते हो रे ओ बी. यस हम कह सकते हैं कि ये रे ओ बी है. ओके, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, बी यहाँ पर पाथ पे कहीं भी आ सकता है, यहाँ पर इसे ओ ए बी हम यहाँ पर कह सकते हैं. ओके, देन आफ्टर दैट देखिए कैन वी राइट ओ ए, रे ओ ए या तो रे ए ओ. हम लिख सकते हैं क्या, देखिए ओ ए एंड ए ओ, नहीं हम यहाँ पर इसे नहीं लिख सकते, बिकॉज ओ क्या है यहाँ पर स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है, ए यहाँ पर पाथ पे आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता. सो ड्रॉ 5 रेज एंड राइट अप्रोप्रिएट नेम्स फॉर देम. व्हाट डू द एरोज ऑन ईच ऑफ दिस रे शो. जो एरो है वो क्या शो करता है आपको बताना है. इसे 5 एग्जांपल्स आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं, उसका इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर लिखना है. ओके, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. तो उससे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ट्राई दिस, आपको यहाँ पर ट्राई दिस के लिए यहाँ पर दिया है नेम द रेज गिवन इन दिस पिक्चर. देखिए कौन कौन से रे है. तो ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर टी हो जाएगा, तो रे टी ए. ओके, सो रे कैसे दिखाना है, ऐसे रे हमें दिखाना है. देन रे टी एन यहाँ पर हो जाएगा. ओके, देन रे टी बी भी यहाँ पर हो जाएगा. तो ये 3 रे जो है मुझे यहाँ पर मिल गए इस डायग्राम में. तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने कौन सी कंसेप्ट लर्न किया. आज के इस लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज मीन बाय पैरेलल लाइंस एंड व्हाट इज मीन बाय रे. रे किसे कहा जाता है, पैरेलल लाइंस क्या होती है. जो भी 2 लाइंस यहाँ पर कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती और इनके बीच वाला जो डिस्टेंस है ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, सेम ही रहता है, तो उसे पैरेलल लाइंस कहते हैं. एंड यहाँ पर रे देखिए एक जो लाइन है इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, और यहाँ से स्टार्ट होती है. और ये देखिए
उसकी जो लेंथ है उसकी तरफ ये चली जाएगी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। रे का यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसका एंड पॉइंट हम नहीं बता सकते, ओके। ये लाइन एरो होता है, ओके। आई बात समझ में? यस। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम यहाँ पर ही रुक रहे हैं, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।